हेलो बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मिल चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो अपने शानदार क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, इसे पिछले वाले वीडियो में आपको फिजिक्स के बारे में कुछ बताया जा चुका था, जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बताया जा चुका था। ठीक है, कुछ रीजन की वजह से हमारे टीम मेंबर में जो एक लोग का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के रीजन से वीडियो नहीं बन पा रहा था। प्रयास ये रहेगा वीडियो कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, चलते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की। देखो बच्चा ध्यान दो, आज हम बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो कंडीशन में बताना है, क्या होता है अच्छी स्थिति, दूसरा क्या होता है निरक्षी स्थिति में। क्या होता है बच्चा अच्छी स्थिति में, पहला क्या है हमारा अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चा, हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, हमारा अच्छी स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, हमारा क्या बच्चा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, तीव्रता निकालने से पहले बच्चा देखो फिजिक्स में मेन होता है डायग्राम। अगर इसका चित्र आप समझ गए तो उसका डेरिवेशन बहुत ही आसान और हलवा है। तो ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति का क्या समझना है, सूत्र समझना है, डायग्राम चित्र कैसे बनता है उसको समझना है। ठीक है, इसमें देखो ध्यान दो, क्या रहेगा बच्चा दो बिंदु आवेश है। क्या रहेगा दो बिंदु आवेश रहेगा। क्या रहेगा बच्चा दो बिंदु आवेश रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा बच्चा देखो दो बिंदु आवेश, ये हमारा क्या होगा एक रेखा होगी। यहाँ क्या होगा बच्चा दो बिंदु आवेश होगा। ठीक है, यहाँ नाम क्या देते हैं Q1, यहाँ क्या होगा बच्चा Q1, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा Q2। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे Q2। ठीक है, दो यहाँ पे बिंदु आवेश, आवेश कैसा रहेगा बिंदु आवेश, बिंदुवत आवेश रहेगा। ठीक है, ये आवेश क्या करेंगे यहाँ गति नहीं करेंगे। और ये बच्चा क्या होगा एक दूसरे से क्या होगा r दूरी पर, क्या होगा बच्चा r दूरी पर स्थित होगा। कैसा होगा r दूरी पर क्या होगा हमारे ये बिंदुवत आवेश है, किससे दूरी r दूरी पर क्या होगा बच्चा हमारा स्थित होगा। अब बच्चा ध्यान दो बिंदु P पर, ध्यान एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेंगे बिंदु P पर। ठीक है, इस बिंदु P पे क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखो बच्चा जो अच्छी यहाँ लिखा क्या बच्चा देखो अच्छी कहाँ गया यहाँ पे देखो अच्छा क्या लिखा अच्छी स्थिति। ठीक है, इसका मतलब समझो अच्छी क्या होता है, अच्छी मतलब क्या होता है जो तुम्हारी आंखों से सामने देखते हैं क्या कहते हैं अच्छी कहते हैं। ठीक है, अब तुम कहो सर आंखों से इस तरह भी दिख रहा है इस तरह भी दिख रहा है तो बच्चा ध्यान दो, आप इस तरह भी अगर निकालोगे बिंदु P डैश, मान लो यहाँ क्या इस बिंदु में क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P निकालना, इधर क्या निकालना है P डैश निकालोगे। ठीक है, तो ये दोनों मान क्या होगा बच्चा सेम होगा। क्या होगा दोनों मान हमेशा क्या होगा बच्चा ये सेम होता है। ठीक है, सुविधा के लिए थोड़ा आसान है इसलिए हमें इस बिंदु पे निकाला जाता है, इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तुम निकालना चाहो इस तरह भी निकाल सकते हो तो मान क्या आएगा सेम आएगा। तो हम इस तरीके बता दे रहे हैं, इस तरीके से लगाना प्रैक्टिस करना। यदि तुम्हारी इच्छा हो रहा है तो इस तरह भी निकाल सकते हो, लगाना तो कोई प्रश्न बनेगा तो समस्या होगा तो यदि कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम इस बिंदु क्या निकालना बच्चा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो करोगे क्या पहले तो इसका तुम चित्र समझो। क्या समझो चित्र यानी डायग्राम, चित्र ऐसा क्या बनेगा कहाँ निकालना बच्चा हमको बिंदु P पे निकालना था। ठीक है, बिंदु P पे क्या निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दो बच्चा अभी दो बिंदु Q1 है क्या है Q2 है। पहले क्या करो एक सिंगल आवेश का बिंदु P पे तीव्रता कितना होगा, इसके कारण तीव्रता क्या होगा, फिर क्या करो टोटल यानी बिंदु P पे परिणामी तीव्रता क्या होगा इसको निकालोगे। ये मतलब क्यों कह रहे हैं बच्चे देखो तुम ये सूत्र जानते हो E बराबर क्या जानते हो, E बराबर क्या जानते हो K Q अपान क्या जानते हो R स्क्वायर। ये सूत्र क्या होगा तुमको बच्चा पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो बिंदु P पे तीव्रता निकालना तो यहाँ क्या दिख रहा है Q भी आवेश है, इसके लिए निकालो तो यहाँ भी आवेश Q है, अगर इसके लिए निकालो तो यहाँ भी आवेश Q है ना, लेकिन बीच में बटे में क्या बचा हमारा दूरी है। बिंदु P तक की दूरी पता होना चाहिए ना, बिंदु P तक में दूरी पता नहीं तो क्या करें पहले इसको क्या करें इसको यहाँ से क्या करें इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चा देखो ये दूरी क्या है R है ना, दूरी कितना है बच्चा R है। लेकिन ध्यान दो बच्चा हम पढ़ा रहे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव जब पढ़ाए थे वैद्युत द्विध्रुव आवेश जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर दूरी हम क्या लिए थे बच्चा, एक आवेश क्या था बच्चा हमारे देखो एक आवेश Q1 था, दूसरा आवेश क्या था Q2 था, तो उसके बीच की दूरी क्या लिया गया था वहाँ पे 2L लिया गया था। क्या लिया गया था इसके बीच की दूरी क्या लिया गया था बच्चा 2L लिया गया था। ठीक है, तुम R रख के भी हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या रखें इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चा 2L इसकी जगह रखेंगे। ठीक है, दूरी कितना रख देंगे 2L रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा अब क्या करना है,
अब इस 2L को दो भागों में बांट दो, क्या बांट दो, यानी बिंदु O पे, और लो यहाँ क्या बांध दो, और इसका नाम O बांध दो, ठीक है। इसको दो भागों में बांटो, ये 2L है ना, देखो ये क्या है 2L है, तो 2L को दो भागों में बांटो, क्या हो जाएगा L प्लस L हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो ना 2L हो जाएगा। तो देखो इसको बांटो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से L, यहाँ तक क्या हो जाएगा L हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा L, L में क्या हो जाएगा, ये दोनों बढ़ जाएगा हमारा। अब ध्यान दो, इस Q2 से बिंदु P तक की क्या दूरी चाहिए हमको, तो क्या करेंगे ध्यान देना, हाँ वहाँ पे एक, ये तो Q1 Q2 था ना, लेकिन वहाँ पे आवेश लिया गया, एक प्लस लिया गया, दूसरा क्या लिया गया बच्चा, माइनस आवेश लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान दो, हम यहाँ क्या लेते हैं बच्चा, माइनस क्या लेते हैं, माइनस आवेश ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं बच्चा, हम प्लस आवेश ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं इधर हम, प्लस आवेश, ठीक है। उधर माइनस आवेश से क्या ले लिए हम, प्लस आवेश ले लिए। अब ध्यान दो, इस माइनस आवेश का बिंदु P पर तीव्रता निकालना है, फिर क्या निकालना, प्लस आवेश का बिंदु P पर तीव्रता निकालना, ठीक है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना, पहले क्या करें, देखो जो O बिंदु दिख रहा है ना, O बिंदु, यहाँ से क्या करेंगे, देखो O से P तक की दूरी क्या मानेंगे बच्चा, हमें दूरी R मानते, क्या मानते हैं हम, O से P तक की दूरी अपने से मानते हैं, ठीक है। लास्ट में उससे भी करना होता है, O से P तक की दूरी मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें दूरी क्यों, देखो यहाँ Q है बट हम क्या R स्क्वायर है, अगर ये दूरी हमको पता रहेगा तभी तो E का मान निकलेगा, और जब E का मान निकलेगा तब क्या निकले, हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तब क्या करो बच्चा, ध्यान दो, तो यहाँ Q, देखो जहाँ Q है वहाँ से ऐसा बनाओगे तुम, Q बना दिए। अब ध्यान दो, यदि हमको इतनी दूरी चाहिए, अगर इतना दूरी, देखो बच्चा इतना दूरी हमको चाहिए ना, तो इतनी हमको दूरी चाहिए, यदि R में से L को घटा लेंगे, देखो इतनी दूरी टोटल क्या हमारा R है, अब इसी R में से इतनी L को हम घटा लेंगे, हमारी ये दूरी निकल जाएगा, नहीं बताओ, टोटल दूरी में कितना R है यहाँ तक, अब इसी R में से यदि L को घटा लेंगे तो दूरी हमको मिल जाएगा नहीं, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, देखो बच्चा यहाँ पे R माइनस L मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारा, R माइनस L मिल जाएगा, ठीक है। ये R माइनस L मिल गया, क्या मिल गया बच्चा हमारा, R माइनस L मिल गया, यहाँ माइनस में L है, R माइनस L मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है बच्चा, इस प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालना। उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, यदि इसी R में L को जोड़ दोगे तो प्लस तक की दूरी मिल जाएगा, नहीं बताओ क्या मिल जाएगा, यदि R में तुम क्या करते हो, L को जोड़ देते हो, तुम्हारा क्या मिल जाएगा, प्लस आवेश तक की दूरी मिल जाए। तो वही करो, देखो तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से ऐसे दूरी लेंगे, ऐसा क्या करें, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरफ यहाँ लेना है, यहाँ तक दूरी क्या है R है, तो कोष्टक बनाओ R प्लस, उसके बाद क्या बच्चा हमारा L है, L हो जाता है, दूरी टोटल दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये दूरी क्या होगा बच्चा, माइनस आवेश का दूरी क्या होगा हमारा, R माइनस L, और प्लस आवेश का दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको दिशा ज्ञात करो, दिशा निकालना बहुत ही अनिवार्य होता है, अगर दिशा पता रहेगा तभी तुम परिणामी तीव्रता आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। ध्यान दो आगे, तो देखो दिशा क्या करना है, देखो बच्चा तुमको बताया, देखो जो प्लस आवेश होता है, ठीक है, जो प्लस आवेश यानी जो प्लस पॉजिटिव जब चार्ज होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती हैं। ये पता होना चाहिए डेरिवेशन करने के लिए, तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। तो हम यहाँ भी बता दे रहे हैं, ये भी अगर नहीं पता है तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो, ऊपर आई करके वीडियो आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, देखो जो प्लस आवेश रहता है उससे क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है। क्या होता है बच्चा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर तरफ निकलती है, पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और ध्यान दो बच्चा, हम बता दें माइनस आवेश क्या होता है बच्चा, जो माइनस आवेश होता है इसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस वस्तु के अंदर या पदार्थ के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती है, फिर एंटर करती है, ठीक है। ये बताया जा चुका है। देखो इसमें क्या होगा बच्चा, वैद्युत बल रेखाएं अनंत क्या होगा, उस वस्तु के अंदर प्रवेश करेगा। क्या होगा, वस्तु से अनंत क्या करेगा, इसमें प्रवेश करेगा। इतना समझ आया बच्चा। अब देखो आशा करते हैं डायग्राम समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब डायग्राम को, ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र जो डायग्राम होता है उसका क्या हो गया, उसका चित्र हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी चित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करें बच्चा, इसी चित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलो चलते आगे, इसे छोटा कर देते हैं, चित्र तुम बना लेना, ठीक है बच्चा। चल ये रहा, इसका चित्र हो गया। अब करना क्या बच्चा, देखो ध्यान दो, पहले क्या तुमको पता होना चाहिए, प्लस और माइनस आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी पता होना चाहिए। हाँ लेकिन बच्चा एक चीज बताना भूल गए हम, देखो ध्यान दो, बताना क्या है, देखो ध्यान बच्चा, ये हमारा क्या है, P बिंदु है, और यहाँ पे क्या बच्चा, प्लस आवेश है ना। और अभी क्या बताया, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत बल रेखा है क्या होती है, बाहर तरफ निकलता है।
तो देखो जो ये प्लस आवेश है, जब बिंदु पी पे निकल क्या होगा, बाहर तो क्या करेगा, धक्का देगा, नहीं जो प्लस आवेश क्या करेगा, बाहर तो क्या देगा, धक्का देगा, तो इसकी दिशा क्या होगा, इसकी दिशा ये हो जाएगी, इस दिशा क्या हो जाएगा बच्चा हमारे, इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगा। हाँ, इसका प्लस आवेश है, इसका नाम क्या देते हैं बच्चा, हम इसका नाम दे देते हैं E1, इसका नाम क्या देते हैं बच्चा, E1 इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, इसका नाम E1 दे देते हैं। अब माइनस आवेश, माइनस आवेश का कार्य क्या होता है बच्चा, वैद्युत बल रेखा है अनंत से उसके अंदर प्रवेश करता है, यानी इसमें इसकी दिशा क्या होगा बच्चा, इसकी दिशा ये हो जाएगी, इसका नाम क्या देते हैं हम E2, क्योंकि इसके अंदर क्या करेगा, आवेश प्रवेश करेगा इसकी दिशा, इसकी इसलिए इसका दिशा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये था जब परिणामी दिशा निकाले, जब परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो क्या दिशा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखो दोनों दिशा क्या हो रहा है, E1 और E2 दोनों क्या है, अपोजिट दिशा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब क्या करेंगे बच्चा, पहले क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस आवेश, आवेश के कारण, के कारण, के कारण बिंदु P तक की दूरी, ठीक है बच्चा। ठीक बताओ प्लस आवेश हमारा कहाँ है, तो हमारे यहाँ तो बच्चा क्या है, ये क्या है हमारा प्लस आवेश है, ठीक है। अब प्लस आवेश का बिंदु P तक की दूरी कितना लिए हैं, बिंदु P की दूरी हमारा कितना बच्चा, हमारा दूरी देखो क्या है, R प्लस L है, कितना दूरी बच्चा हमारा, दूरी है बच्चा, देखो दूरी क्या दिया हुआ है, R प्लस L है, हमारा दूरी कितना बच्चा, R प्लस L है। तो सेम चीज़ क्या करें बच्चा, देखो लेकिन माइनस आवेश के कारण डाट इस चीज़ सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्या है, माइनस आवेश का बिंदु P तक की दूरी कितना दिया है, माइनस आवेश हमारा क्या बच्चा, देखो माइनस आवेश यहाँ पे, दूसरा दूरी कितना दिया हुआ है, R माइनस L दिया है, कितना दूरी दिया बच्चा, R माइनस L, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आवेश का देखो हिंदी इसका क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, तो माइनस आवेश क्या हो जाएगा हमारा, देखो R माइनस L हो जाएगा, ये दूरी हो गया बच्चा। अब क्या करते हैं, प्लस आवेश का बिंदु P पे प्रतिच्छेद की तीव्रता निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस आवेश का तीव्रता निकालेंगे, तो निकालो क्या करेंगे, देखो बच्चा प्लस, प्लस आवेश, आवेश के कारण, के कारण, कारण बिंदु P पर, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तीव्रता निकालना, देखो बच्चा तीव्रता का सूत्र क्या पता है तुम लोग, आप लोग को, तो तीव्रता सूत्र बताया बच्चा, E बराबर क्या पता है, E बराबर क्या होता है, K Q अपन क्या होता है, R स्क्वायर, ये क्या है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सूत्र फार्मूला है, ठीक है। इसी की सहायता से क्या होगा हमारा, ये जो अच्छी स्थिति इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र प्राप्त हो गया, व्यंजक सिद्ध हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ दो तीव्रता है, क्या था प्लस के कार्य, क्या था माइनस का, तो प्लस के लिए क्या माने बच्चा, हम E1 माने, तो पहले निकालते हैं E1 के लिए, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E1 इक्वल टू K, तो K हो जाएगा, Q है तो Q रहेगा बच्चा, अपाना R के मान कितना दिया है, देखो बच्चा प्लस के लिए दूरी, प्लस के लिए दूरी कितना दिया हुआ है, R प्लस L दिया हुआ, कितना दिया बच्चा, प्लस के लिए R प्लस L दिया है, तो जहाँ R स्क्वायर वहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हमारा समीकरण दो मान, एक मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चा, हम सेम चीज़ क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, हिंदी क्या रहेगा इसका, हिंदी सेम रहे, क्या हो जाएगा, माइनस आवेश कार्य बिंदु P तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, क्या होगा, सूत्र यही लगाओगे, लेकिन ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस आवेश, माइनस आवेश, ठीक है। हिंदी आप क्या हिंदी सेम, हिंदी ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो नीचे क्या लिखोगे, यहाँ E1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, E2 हो जाएगा, तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर, तो यहाँ K है तो K हो जाएगा, Q है तो Q होगा बच्चा, अपाना R का स्क्वायर है, लेकिन जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश की दूरी कितना लिया गया बच्चा, R माइनस L लिया गया, कितना लिया गया, R माइनस L लिया गया, तो जहाँ R स्क्वायर वहाँ क्या रखोगे, R माइनस L का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R माइनस L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो समीकरण क्या बना लोगे तुम लोग, 2 बना लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करो बच्चा, देखो अब क्या होगा, अब हम क्या, देखो बच्चा क्या करेंगे, अब करेंगे बिंदु P पर, जो हमारा बिंदु P है ना, हम क्या करें, परिणामी तीव्रता निकालें, टोटल यानी से बल कितना लग रहा है ये निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो अब वहां देखो क्या होगा, तो नीचे लिखेंगे बिंदु, बिंदु P पर बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे? पी पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे। क्या होगा? बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे। उसके बाद देखो जब तीव्रता लिखेंगे तब क्या होगा? देखो जहां भी परिणामी की बात की जाए तो वहाँ क्या होगा? टोटल की बात करता है, वहाँ क्या होता है? प्लस होता है। पहले एक बार क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं, फिर दिशा के अनुसार प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है बच्चा? देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो बच्चा, चित्र में क्या है बच्चा? देखो चित्र में क्या है? चित्र में क्या है? चित्र देखो यहाँ पे चित्र क्या है? चित्र में देखो क्या है? चित्र में देखो E1 और E2 दोनों की दिशा क्या हो रही है? अपोजिट हो रहा है। ठीक है? जिससे हम है यदि हमारे पर एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, दोनों दिशाओं में समान बल लगेगा तो हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है? यानी एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, यदि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है तो दोनों बल क्या हो जाएंगे? आपस में माइनस हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पे जो प्लस और प्लस ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है? चलो अब क्या करना बच्चे? देखो तो यहाँ क्या होगा? देखो E बराबर तो हो जाएगा E1। अब बच्चे पहले ये बताओ, देखो इतना जान लो ये कंसेप्ट हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। ठीक है? हमेशा बड़े में से क्या घटाया जाता है? छोटे को घटाया जाता है। पहले ये बताओ E1 का मान बड़ा है कि E2 का मान बड़ा है? ये बताओ। यानी E1 का मान देखो बच्चा, यानी E1 का मान बड़ा है कि E2 का मान? ऐसे पता लगाने का तरीका क्या है बच्चा? देखो इसको कैसे पता लगाओगे E1 का मान बड़ा है कि E2 का मान बड़ा है? ठीक है? तो ध्यान दे बच्चा, हमारे E1 का है, देखो E1 का है E1। ठीक है बच्चा? देखो देखो हमारा E1 कहाँ पे है? E1 देखो बच्चा हमारा कहाँ पे है? E1 यहाँ पे। ठीक है? देखो E1 का मान देखो हमेशा अधिक होगा। हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। क्यों बच्चा? अधिक नहीं, हमेशा कम होगा। हमेशा E1 मान हमेशा क्यों होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है? देखो बच्चा R प्लस L, यानी R में कुछ जोड़ के उसके बाद भाग दिया जा रहा है। ठीक है? और नीचे E2 में क्या हो रहा है बच्चा? देखो E2 में क्या हो रहा है? ठीक है? ध्यान है बच्चा, तो जो हमारा E1 है ये हमेशा क्या होगा? कम होगा। और E2 क्या होगा बच्चा? हमेशा अधिक होगा। देखो कैसे? तो ध्यान दोगे बच्चा, तो E देखो जैसे E बराबर जैसे मतलब कोई भी संख्या ऊपर मान लेते हैं 10, कोई संख्या फिक्स कर देते हैं। ठीक है? इधर भी क्या करते हैं बच्चा? 10 हम संख्या फिक्स कर देते हैं। और जो ध्यान दो सेम संख्या लेते हैं, मान लो 2 + 1 ले लिए। यहाँ पे क्या कर लिए? 2 + 1 ले लिए। और यहाँ क्या लेते हैं बच्चा? देखो 2 लेते हैं, यहाँ प्लस किया गया, यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चा? -1 कर लेते हैं। ठीक है? मतलब 2 यहाँ ना करके क्या लेते हैं बच्चा? 3 कर लेते हैं। 3 यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है? अब ध्यान दो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, 3 में जो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 का जब तुम 10 में डिवाइड लगाओ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 × 6 10 कितना आ जाएगा? 5/2 आएगा। डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है? ये आएगा। और इसे देखो जो 10 क्या बच्चा? 10 घटा 2 हो जाए, 2 × 5 = 10 कितना आएगा? 5। तो हमेशा कौन सा मान अधिक हो रहा है? माइनस वाला क्या हो रहा है बच्चा? हमेशा अधिक हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हमेशा कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा? क्योंकि तो इसमें जब भाग देने से पहले क्या हो रहा है? इसमें घट रहा है, घटाया जा रहा है। यानी संख्या और कम हो जाए, जो नीचे वाला जितना ही कम रहेगा मान उतना ही अधिक आएगा। ठीक है? तो देखो बच्चा, हम प्लस वाला किसको माने हैं? E1 माने हैं। और माइनस वाला किसको माने? E2 माने हैं। तो बड़ा हमारा कौन सा है? E2 हमारा क्या है? बड़ा है। E1 क्या हमारा? छोटा। तो किसी में से घटाएंगे? E2 - E1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है? क्या हो जाएगा? E2 - E1 करेंगे। ठीक है? चलो इसको इरेज कर देते हैं, तो समझाने के लिए बताया बच्चों। देखो बच्चा, समय भले लगता है लेकिन इस चैनल पर सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताया जाता है। ठीक है? समय वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन जो बताया जाएगा तो VIP अच्छा मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है? समय लग सकता है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है? क्योंकि अच्छा चीज़ को चाहिए तो अच्छा चीज़ बनने में समय लगता है, इस बात का ध्यान दोगे। ठीक है? चलो अब क्या करें? देखो हमारे यहाँ क्या था बच्चा? हमारे यहाँ पर था E1 + E2 ये था बच्चा। देखो ये प्लस में होता है उससे अंतर नहीं होता, कहाँ पे था कहाँ रखना। ठीक है? लेकिन जब घटाना है तो मतलब किसमें घटाना है? बड़े वाले को उसको छोटे में घटाना। ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाए? देखो ऐसा हो क्यों रहा है बच्चा? देखो क्यों हो रहा है? दिशा विपरीत। ऐसा हो रहा है क्यों हुआ बच्चा? ऐसा दिशा क्या है? यहाँ पे विपरीत है। विपरीत है। ऐसा क्या बच्चा? यहाँ पे विपरीत है। इसलिए क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? हो जाएगा E2 - E1 हो जाएगा। ठीक है?
आप क्या करना, E1 और E2 दोनों को मान रखे दो, फिर इसको पूरा हल कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको देखो क्या हो जाएगा, E बराबर, तो E2 मान के देखो, E2 मान क्या बच्चा, E2 मान यहाँ पे देखो क्या है, KQ अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ये है E2 हो गया। अब माइनस E1 का मान कितना दिया, E1 का मान देखो बच्चा कहाँ दिया है, E1 का मान यहाँ पे दिया गया, ठीक है। E1 का मान क्या दिया बच्चा हमारा, E1 का मान दिया हुआ, ठीक है। तो E1 का मान रखो यहाँ पे, तो K है तो KQ अपान क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। आप इसको क्या करते हैं बच्चा, इसी को हल करोगे तो आपको तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगले पेज पे इसको बताते हैं पूरा, ठीक है। चलते हैं आगे। ध्यान बच्चा, हमारा क्या था, E बराबर क्या था बच्चा, KQ अपान था R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे था KQ अपान में क्या था बच्चा, R प्लस L का होल स्क्वायर, यही था हमारा। अब क्या करें, इसी का हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने से पहले कुछ कॉमन लेते हैं बच्चे, ठीक है। क्या कुछ करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेना, E बराबर KQ, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, बचेगा क्या हमारा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर KQ, कोष्टक में आओ, लाइन खींचो, इसका गुणा इसमें कर दो, मान के क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस, इसका गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। बच्चे ध्यान दो, अब नीचे क्या कर, इन दोनों को गुणा करना है, तो क्या करो, देखो आपस में गुणा करो, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या बच्चे, ध्यान दो, नीचे क्या दिख रहा है, ऊपर दिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे क्या दिख रहा है, देखो नीचे सूत्र कौन सा लगाओ, नीचे सूत्र कौन सा लगाओगे, तो नीचे वाला सूत्र लग जाएगा बच्चा, नीचे वाला सूत्र लग जाएगा। यदि एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, दूसरे में क्या बच्चा a प्लस बी है, तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चा, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक हम 5वीं 6वीं कक्षा में आप देख चुके हो, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और माइनस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे करो, तो हो जाएगा E इक्वल टू, देखो हो जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर KQ अपान आओ, इसको तोड़ो बच्चे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस का 2RL हो जाएगा, ये क्या बच्चा हमारा प्लस का है, ठीक है, क्या है प्लस है। चल उसके बाद क्या होगा बच्चे, देखो प्लस 2RL हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हमारा। बीच में क्या बच्चा, माइनस, तो यहाँ कोष्टक में लिखा माइनस लगाओ, इसका भी तोड़ क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा, ठीक है। अपान आओ, बटे में क्या होगा बच्चे, बटे में देखो, बटे में क्या होगा, जब इन दोनों को हल करो पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर, एक जम क्या है R का स्क्वायर माइनस बी जम क्या है बच्चा L है, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, लेकिन ये पूरे का भी तो होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा बच्चा। उसके बाद क्या करना, ध्यान दो, उसके बाद करना क्या, देखो बच्चा यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस क्या होगा, अंदर पूरा पूरा गुणा कर देंगे, देखो पूरा करो, चलो ठीक है बच्चा, गुणा करो अंदर, तो क्या हो जाएगा, देखो E बराबर KQ, अंदर में क्या हो जाए, देखो अंदर में क्या बच्चा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL है, इस माइनस का जब अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का R स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का L स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2RL हो जाएगा, ठीक है। बटे में आओ बच्चा, बटे में क्या है, देखो क्या है, R का स्क्वायर है माइनस L का स्क्वायर है, तो इसको जैसे भी ऐसे रख देते हैं बच्चा, देखो क्या है, R का स्क्वायर है माइनस L का स्क्वायर है, पूरा क्या होल स्क्वायर, जैसा वैसे छोड़ दिए। अब देखो बच्चा वहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हुआ तो वहाँ पे कुछ कटेगा, तो उसको काटो, देखो चलो ध्यान दो कैसे कटे, देखो यहाँ क्या है, R स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या बच्चा R स्क्वायर माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इधर क्या देखो L स्क्वायर प्लस, इधर क्या है L स्क्वायर माइनस, दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। फिर ऊपर क्या जो जोड़ता है उसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, देखो तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो हमारा E बराबर हो जाएगा, E बराबर KQ अपान में आओ 2R, यहाँ पे क्या बच्चा 2RL है, यहाँ पे क्या है 2RL है, इन दोनों जोड़ तो क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 4RL हो जाएगा। अपान में आओ, बटे में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर पूरा क्या होल स्क्वायर, ठीक है।
अब बताओ बच्चा, हम बताए थे आर की तुलना में एल की तुलना में आर क्या है, बहुत बड़ा है, या ऐसे कह सकते हो कि एल की तुलना में आर बहुत बड़ा है, या फिर ऐसे कह सकते हो, ऐसे बता सकते हो आर की तुलना में एल क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए एल बराबर क्या लेंगे हम बच्चा, एल बराबर 0 ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, एल बराबर 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा, एल बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, एल बराबर क्या लेंगे बच्चा, हम 0 ले लेंगे। ठीक बच्चा, अब यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। अब देखो बच्चा, ऊपर दिख नहीं रहा क्या, चलो चलो अब क्या करें बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 4RL हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4RL हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 4RL हो जाएगा ना, 4RL हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। आज देखो बच्चा, तुम जानते हो 4RL जो है इसको दो भागों में तोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारा 2L, और क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा 2R। क्या हो जाएगा बच्चा, 2 क्रॉस लगा दो या फिर इंटू लगा दो, क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 4RL की जगह क्या लिख सकते हैं 2L इंटू 2R हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चा, जो हम बताए थे R, देखो चित्र दिखा देते बच्चा तुमको, चित्र ध्यान दो, यहाँ बच्चा देखो बताओ, यहाँ पे बताओ, इसमें देखो बच्चा R की तुलना, देखो R हम कहाँ माने बच्चा, देखो R की तुलना में देखो R हमारा कितना बड़ा है, देखो R यहाँ से यहाँ तक है, यानी R की तुलना में बच्चा L हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, R की तुलना में क्या है बच्चा R, यानी L तुम कह सकते हो L की तुलना में हमारा R क्या है बच्चा, बहुत ही बड़ा है। ऐसे बता सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो, यानी R की तुलना में L हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं बच्चा, L बराबर क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, यानी R की तुलना में L का मान बहुत ही क्या है, छोटा है, L बराबर क्या रख देंगे, डायरेक्ट ही 0 रख देंगे। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों क्या करना, तो जहाँ 4RL वहाँ क्या रखना, देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बराबर KQ, इसे नहीं रखो क्या हो जाएगा, इंटू में रखो 2L इंटू क्या हो जाएगा बच्चा हमारा 2R, ये हो जाएगा किसी जगह हो जाएगा 4RL की जगह हो जाएगा। अपान में आओ, अपान क्या होगा R स्क्वायर, देखो जो R स्क्वायर है बच्चा, R स्क्वायर जैसे तो वैसे रहेगा, R स्क्वायर जो वैसे तो वैसे रहेगा, लेकिन माइनस अभी हम बताएं क्या, L बराबर क्या रखना है बच्चा हमारा, L बराबर क्या रखना है वहाँ पे 0 रखना है, तो L बराबर क्या रख सकते हैं बच्चे, L बराबर 0, या फिर कह सकते हो R लेस देन L हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जहाँ R नहीं बच्चे यहाँ L बराबर 0 होगा ना, L बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो जहाँ L है वहाँ क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तुमको पता है 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चा, देखो तुमको बच्चा एक सूत्र बताया गया होगा P बराबर क्या बताया गया बच्चा, P बराबर Q इंटू 2L बताया गया है। क्या बच्चा, P बराबर क्या बताया गया है, Q इंटू 2L बताया गया है। तो देखो जहाँ पे बच्चा क्या हमारा, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारा 2 इंटू क्या है QL है, वहाँ क्या रख देंगे देखो। ठीक है, तो जहाँ देखो हमारा क्या है बच्चा, तो जहाँ हमारा QL है, क्या बच्चा देखो Q इंटू क्या है 2L दिख रहा है, वहाँ क्या रख देंगे हम P रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगले स्क्रीन शॉट ले लो बच्चा, फिर चलते अगले स्लाइड पे। चलो ध्यान दो बच्चा, हमारा क्या था बच्चा, देखो E इक्वल टू क्या था KQ इंटू 2L इंटू क्या था 2R, अपान में क्या था बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ क्या हो 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दो बच्चा, हम बताएं अभी बताएं, तो P बराबर क्या बताया बच्चा, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो जब देखो ध्यान दो, जहाँ पे Q इंटू 2L वहाँ क्या रख देंगे हम P रख देंगे, तो रखो E इक्वल टू हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा P इंटू क्या हो जाएगा 2R, अपान में बच्चा क्या है यहाँ पे R का स्क्वायर पूरे क्या है होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहाँ तो क्या हो जाएगा R से R क्या हो जाएगा हमारा, R से R क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, एक R से क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो हमारा आगे क्या बच्चा देखो, तो हो जाएगा E इक्वल टू K हो जाएगा तो 2 P अपान क्या हो जाएगा, एक R कटा, यहाँ क्या हो जाएगा R का क्यूब हो जाएगा। क्या बच्चा हमारा R का क्यूब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बल क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा, यानी अच्छी से तुम क्या हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा। देखो इसी को और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो देखो बच्चा क्या हम बताएं, K बराबर क्या होता है, K बराबर क्या होता है बच्चा, K बराबर होता है 1/4 पाई ऑप्शन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके जगह क्या बचा, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, नया सूत्र क्या हो जाएगा हमारा इसी में, तो हो जाएगा E इक्वल टू के जगह क्या करेंगे ना, के जगह देखो जब न्यूमेरिकल लगाओ तो उसका हमारा इसका इतना इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सूत्र में। तो जहाँ के वहाँ क्या रख सकते हो 1/4 पाई और साल नाट रख सकते हो, रखो। तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई और साल नाट इंटू क्या बच्चा 2p अपान r क्यूब। ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा बल क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चा, सूत्र हो जाएगा, जो कि इससे अच्छा खासा बच्चा क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते बच्चा बताते हैं निरक्षी स्थिति में बल क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ध्यान दो बच्चा, देखो निरक्षी स्थिति में क्या बच्चा, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा क्या बच्चा हेडिंग है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करने से पहले इसका चित्र समझते हैं, ठीक है बच्चा। इस पूरे पेज पे क्या समझे, इसका चित्र समझिएगा, ठीक है, ध्यान दो। देखो बच्चा निरक्षी में क्या बताया बच्चा, देखो जैसे क्या लिए थे, 2 बिंदु लिए थे, ठीक है, 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, था नीचे लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे, बिंदु यहाँ। अब ध्यान देना बच्चा, इसमें क्या किए थे, 2 बिंदु क्या लिए थे, प्लस आवेश लिए थे, एक माइनस आवेश, दूसरा क्या लेते बच्चा एक प्लस आवेश, ये 2 आवेश लिए थे हम, ठीक है। एक प्लस आवेश था, दूसरा हमारा क्या था माइनस आवेश था। देखो जब सामने तो इस तरफ, अगर इस तरफ तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, हमारा क्या होता है अच्छी स्थिति होता है, ठीक है। और जो बच्चा तुम ऊपर या फिर नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, क्या होता है हमारा निरक्षी स्थिति होता है, ठीक है। तुम सुविधा के लिए ऊपर निकालते हो, तुम नीचे निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई समस्या आता है तो कमेंट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बच्चा, देखो इसका पहले भी बच्चा, इसके बीच की दूरी क्या था हमारा, इसके बीच की दूरी था 2l, बीच की दूरी क्या था हमारा 2l, इसके बीच की दूरी क्या था हमारा 2l, इसके बीच की क्या था बच्चा दूरी था। और एक बिंदु P, ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं बच्चा, बिंदु P, ये बिंदु क्या मान लेते हैं, बिंदु P क्या मान लेते हैं, जिसमें हम क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ठीक है। तो पहले इस पर क्या बच्चा, देखो इसको इस बिंदु से मिलाओ, इसको मिला दिए। अब क्या करें बच्चा, देखो इस पर एक लंब डाल देंगे, लंब डाल दिए। इस लंब का देखो मान होता है बच्चा, क्या होता है देखो, इसका मान होता है r, इसका मान हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चा क्या होगा, अब ध्यान दो, इसका नाम मान लेते हैं हम a, इसका नाम मानते हैं बच्चा b, ये तो बिंदु P पहले से दिया हुआ। अब ध्यान दो, ये 12 है ना, इसे 2 भागों में बांटो, जो कि देखो जब 12 को 2 भागों में बांटोगे क्या बच्चा L प्लस L में डिवाइड हो जाएगा, यानी बट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12 तो 2 भागों में बांटो, क्या हो जाए देखो, ये हो जाए बच्चा देखो L, फिर क्या हो जाएगा हमारा L, और जहाँ भी बच्चा हमारा बट है उसका नाम देते हैं O बिंदु इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पता है बच्चा, E बराबर बच्चा क्या पता होता है KQ अपान R स्क्वायर, ये हमको पता है, ठीक है, हमको पता है। अब ध्यान दो, Q तो हमको दिया हुआ है, लेकिन मुझे दिया, लेकिन पता क्या होना चाहिए, R पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस आवेश है, ये हमारा क्या बिंदु P तक ये वाला दूरी निकालना है, और कौन सी दूरी निकालना है, ये वाली दूरी निकालना है, ठीक है। तो बच्चा ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या कितना नाम, यहाँ पे 90 डिग्री क्या बन रहा होगा बच्चा, कोण बन रहा होगा, ठीक है। जब 90 डिग्री कोण बन रहा होगा तो तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये दूरी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये दूरी ज्ञात करो बच्चा, देखो दूरी ज्ञात करो, हम क्या लगाएंगे बच्चा पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय देखो बच्चा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है बच्चा कर्ण का स्क्वायर, बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या बच्चा हमारा फार्मूला है। देखो ध्यान दो, देखो कर्ण क्या होता है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बच्चा हमारा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है, ठीक है। ध्यान दो कर्ण क्या बच्चा, देखो AP, क्या देखो बच्चा, देखो एक चीज ध्यान दो, AP
बराबर क्या होता है बच्चा हमारा बी पी। ए पी ए बी दोनों यहाँ पे क्या बच्चा बराबर है, क्यों देखो ये ऐसा बन रहा होगा तो ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं तो ए पी के लिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो कर कितना रख देते बच्चे ए पी, करके मान कितना ए पी इक्वल टू लम कितना दिया बच्चे लम हमारा लम क्या दिया बच्चा आर दिया है, क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आधा कितना दिया आधा नीचे वाला 12 नहीं, जब डिवाइड हुआ एल है तो यहाँ क्या हो जाएगा एल का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो ए पी देखो निकाला स्क्वायर उस तरफ भेजो क्या हो जाएगा हमारा रूट में चला जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा ये रूट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हुआ बच्चा हमारा ये दूरी निकल गया, क्या निकला बच्चा हमारा ये दूरी निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकला बच्चा यानी ये हमारा क्या रहा बच्चा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या रहा दूरी रहा। देखो बच्चा हम मतलब ए पी बराबर क्या बी पी दोनों क्या सेम थी, चाहे ये भी लो या फिर ये लो, ये दोनों क्या होगा बच्चा आपस में बराबर होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये दोनों क्या होगा बच्चा आपस में बराबर होगा। लेकिन उससे पहले बच्चा इसे बताया ना दिशा ऐसे देखो दिशा कैसे ज्ञात होगा, तो देखो ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके बाद देखो। चलो ध्यान दो बच्चा हमारे क्या है प्लस आवे से देखो इतना हो गया ना, इसको मिलेज कर देते बच्चा। ठीक है, चलो ध्यान दो कुछ पल इसको मिलेज कर देते हैं। चलो इसको मिलेज कर देते हैं, ले चुके हुए। अब अच्छा ध्यान दो क्या होगा ये प्लस आवे से इसकी दिशा क्या होगी सामने तरफ का धक्का लगाएगा। ये भी बताया बच्चा ये क्या करेगा सामने तरफ क्या करेगा बच्चा धक्का लगाएगा। ठीक है, तो इसका दिशा मान लेते E1 मान लेते हैं बच्चे, इसकी दिशा क्या मान लेते हैं E1। ठीक है, ये बच्चा हमारा क्या माइनस आवे से तो इसकी दिशा क्या होगा हमारा अंदर की तरफ होगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा बच्चा अंदर की तरफ, दिशा क्या हो जाएगा E2। ठीक है, लेकिन परिणामी तीव्रता कहाँ होगा बच्चा परिणामी तीव्रता कहाँ जाएगा परिणामी तीव्रता कहाँ जाएगा बच्चा बीच से जाएगा, क्या हो जाएगा बीच से जाएगा। ठीक है, देखो अगर तुम यहाँ पर थीटा मानते हो, ठीक है अगर तुम यहाँ पर थीटा मानते हो, ठीक है तो देखो जिस रेखा से टच रहता है वो क्या होता है बच्चा हमारा E1 से टच है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो E1 cos थीटा हो जाएगा E1 cos थीटा, यहाँ क्या बच्चा E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यदि ध्यान दो बच्चा तुम यहाँ पर थीटा मानते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, क्या बच्चा E2 cos थीटा हो जाएगा। इसके अपोजिट में क्या होगा इधर sin थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा देखो यहाँ क्या हो जाता है बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाता है, इधर नीचे भी क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, परिणामी तीव्रता निकाले बच्चा E1 cos थीटा, यहाँ क्या होगा E2 cos थीटा, टोटल साथ लेंगे जब दोनों को साथ लेंगे तब क्या होगा देखो तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा देखो तो यहाँ पे हो जाता है E1 प्लस E2, जब यहाँ परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चा हमारा E1 प्लस E2 दोनों क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं देखो तो यहाँ क्या है बच्चा हमारा E1 cos थीटा, तो जिससे टच रहता है उससे क्या होता है बच्चा वहाँ पर E1 cos थीटा होता है, उसके अपोजिट में क्या होता है sin थीटा आता है। जी जब यहाँ पर थीटा लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा चित्र बच्चा। आप चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, चलो अब बच्चा ध्यान दो स्लाइड पे बच्चा देखो इसी में एडजस्ट कर देते हैं। चलो चलो अब बच्चा देखो क्या करेंगे पहले वही वाला हल करेंगे प्लस आर स्क्वायर बिंदु पी पर तीव्रता, फिर क्या लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर बिंदु तीव्रता यही लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी, बच्चे दूरी दोनों क्या दिया हुआ दूरी क्या दिया देखो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, दूरी क्या दिया बच्चा आर स्क्वायर क्या निकला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या निकला बच्चा दूरी हमारा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये दूरी हमारा क्या हुआ निकला। देखो चाहे प्लस हो चाहे माइनस दूरी दोनों क्या है सेम है, तो रखो दूरी क्या हो जाएगा देखो तो दूरी बड़ा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्या है बच्चा आर के स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर हो जाएगा। सेम क्या बच्चा वही क्या होगा माइनस आर स्क्वायर क्या होगा इसी हिंदी पूरा क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये भी दूरी क्या होगा बच्चा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये दूरी क्या होगा सेम होगा। अब क्या करें बच्चा देखो हम क्या करेंगे अब निकालेंगे बिंदु P यानी प्लस आवेश कारक बिंदु P पर बल क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे प्लस आवेश
प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, यानी प्लस आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान, तो तीव्रता सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बच्चा हमारा क्या है? इसका सूत्र है। ठीक है, देखो आवेश तो सेम रहे, दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? आर स्क्वायर है ना, यहाँ क्या बच्चा हमारा आर स्क्वायर है। दूरी देखो पता है हमको, तो देखो दो तीव्रता, एक प्लस है क्या बच्चा, माइनस से क्या हो E1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, तो E1 तो हो जाएगा हमारा, देखो E1 इज इक्वल टू के है तो के क्यू अपान में क्या हो जाए आर स्क्वायर है, आर के स्क्वायर प्लस के दूरी कितना दिया बच्चा, प्लस की दूरी दिया हुआ, देखो दूरी क्या दिया हुआ है आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये दिया हुआ बच्चा। अब पूरे क्या यहाँ पे होल स्क्वायर, जो स्क्वायर हटाओगे तो बच्चा क्या होगा, रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, देखो रूट हट जाएगा। चल यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपान से रूट हट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करें बच्चा, देखो जो हिंदी लिखे हैं प्लस आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सेम है, बस अंदर क्या हो जाए बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाए बच्चा माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी क्या रहेगा बच्चा, इसका भी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, हो जाएगा होगा क्या बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा E2 इज इक्वल टू के तो सेम रहेगा, यहाँ के क्यू भी सही रहा, दूरी भी सेम है बच्चा, यानी माइनस आवेश भी क्या दूरी भी सेम है। फिर अगर इसका भी स्क्वायर करो, यहाँ भी क्या हो जाए, यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाए, देखो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या हो जाए समीकरण का 2, क्या हो जाए समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है, उसके लिए क्या करें, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलो ध्यान दो बच्चा, है हमारा क्या, तो हो जाएगा देखो E बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या बिंदु P पर क्या निकालना, परिणामी तीव्रता निकालना, क्या निकालना बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या निकालो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाले तो क्या होगा, देखो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो ध्यान दो E1 और E2 का मान दोनों क्या देखो सेम है, ध्यान दो यहाँ देखो E1 का मान क्या है, देखो E1 और E2 दोनों मान क्या है सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा सकते हैं बच्चा E1 इक्वल क्या दिखा सकते हैं E2, इसके बच्चा हम क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम दिखा सकते हैं, E1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं E2 कर सकते हैं। देखो जो जुड़ जाए, जुड़ के क्या हो जाए, देखो जुड़ के क्या होगा E बराबर यहाँ का हो जाए 2E1 cos थीटा, यहाँ 2E1 cos थीटा लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो 2E2 cos थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रखो, तो E बराबर क्या हो, देखो E बराबर 2 तो 2 रहेगा, E1 का मान रखो, E1 का मान कितना दिया था, E1 का मान दिया देखो के क्यू अपान में क्या बच्चा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये क्या बच्चा हमारा E1 का मान है। यहाँ पे cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा पर क्या होता है बच्चा लाल बटे कक्का पता होगा, लाल बटे कक्का ये पढ़ चुके हो। ठीक है, कक्का कहाँ आते हैं, पहले साइन आता है, दूसरा क्या होता है cos होता है, आधार बटे में कर होगा, तो आधार क्या बच्चा, देखो हमारा आधार क्या है, तो देखो हमारा आधार क्या त्रिभुज बच्चा, देखो आधार क्या था हमारा, आधार L है और कर देखो आधार L है और कर कितना है, यही दूरी है, क्या है आर स्क्वायर रूट में क्या हो एल स्क्वायर, हमारा क्या है दूरी है, तो रखो इसको ध्यान दो। तो देखो बच्चा जहाँ कॉस्ट है उसके तुम क्या हो जाएगा, आधार क्या बच्चा हमारा L है और कर कितना, कर यही वाला हो जाएगा हमारा, तो कर कितना है बच्चा रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर एक कोष्टक में। ठीक है, अब बच्चा देखो रूट जब भी किसी भी संख्या पर रूट होता है तो रूट को हटाया जाता है, जैसे मान लो हम कहते हैं रूट में कितना है 5 है, इसको हटाओ कितना हो जाएगा, इसके पावर 9/5
2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नियम लगाना, तो क्या हो जाएगा, तो ई इक्वल टू बच्चा ई बराबर क्या हो जाएगा, 2QL को साथ में लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं बच्चा, K को बाहर करते हैं बच्चा, हम यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस, फिर क्या करते हैं, देखो इंटू लगाए, फिर क्या हो जाएगा 2Q लेते हैं बच्चा Q इंटू 2L, ये दोनों साथ में ले लिए। अपान में बच्चा बटे में क्या होगा, बटे में क्या होगा, तो यहाँ देखो बच्चा इतने पूरे के पावर में, ध्यान दो, इतने पूरे के पावर में क्या बच्चा 1 है, जब इसको नीचे रूट हटाने क्या होगा, देखो तो पहले देखो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, पूरा ऐसे करोगे, फिर यहाँ क्या करते हो, तो रूट हटाओ, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हटाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा, देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा, सूत्र कौन सा लगेगा बच्चा, देखो यहाँ पे सूत्र लगेगा, सूत्र क्या लग जाएगा देखो बच्चा, सूत्र लगेगा a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा क्या लगेगा बच्चा, सूत्र लगेगा, जो कि आपको पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सूत्र लगाना है इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चा, चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं ना, यही बता देते हैं, बगल में थोड़ा छोटा कर देते हैं इसी को। चलो अब क्या करना चाहिए, देखो ध्यान दो, इसी पे सूत्र लगाओ, क्या हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा ई इक्वल टू, देखो बच्चा ध्यान दो, इतने पूरे की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम, एक सूत्र यही पढ़ चुके हैं बच्चा, देखो क्या पढ़े हैं, P बराबर क्या जानते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। ध्यान दो, जहाँ P Q इंटू 2L वहाँ क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, तो वहाँ पर रखो बच्चे, देखो रखो, इधर बता देते हैं, ठीक है। तो रखो क्या हो जाए, देखो E बराबर तो K है, तो K इंटू बच्चा इतने पूरे क्या रख देंगे हम, P रख देंगे, क्योंकि क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अपान देखो, अपान में आओ बच्चा, अपान में क्या हो जाएगा, इसके पावर में क्या 1 है और इसके पावर में क्या 1/2 है, जब इन दोनों को जोड़ोगे देखो क्या हो जाएगा, देखो यदि 1 + 1/2 करोगे तो 3 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 1/2 क्या होगा, 3/2 आ जाएगा, क्या है बच्चा 3/2 आ जाएगा। तो देखो तो इतने पूरे जाएंगे, क्या नीचे क्या बच्चा हमारा, क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, पूरे की पावर में देखो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो L स्क्वायर पूरे में क्या 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे बच्चा, हम बताएं क्या बच्चा, R तुलना में L क्या हमारा बहुत ही छोटा है, यानी R लेस देन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तुम लिख सकते हो L बराबर क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा 0। ऐसा क्यों हुआ बच्चा, क्योंकि R तुलना में L का मान बहुत ही छोटा है, नगण्य है, इसलिए L का मान क्या लेंगे हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करोगे, चलो तो हो जाएगा E इक्वल टू KP, अपान में आओ, यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, पूरे क्या 3/2 हो जाएगा। फिर आओ तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा KP अपान पूरे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, पूरे के पावर में क्या बच्चा हमारा 3/2 है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चा, कुछ कट जाएगा, कटे क्या 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर बचेगा क्या, देखो तो बच जाएगा E इक्वल टू क्या बचेगा KP/2 है, बचेगा क्या R³। ये क्या होगा बच्चा हमारा निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो वही बताएं, K बराबर क्या बताएं 1/, K बराबर क्या बताया बच्चा, K बराबर बताया गया, K बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ये बताया जा चुका है, ठीक है। तो जहाँ K है उसको जो क्या रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, देखो बगल में इसको बता देते हैं, ठीक है। चलो तो रखते हैं, देखो E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो P/R³। ये क्या हो जाएगा बच्चा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे बच्चा। आशा करते हैं आपको एक क्लास समझ में आया होगा, हर एक टॉपिक मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके टॉपिक को हर एक टॉपिक मजेदार तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।